छोटों को प्यार, बड़ों को प्रणाम, नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। आज कोविड-19 में जहाँ सब अपने अपने घरों में बंद हैं, पर फिर भी कुछ शख्स हैं जो बाकी देश और दुनिया के बारे में सोच रहे हैं। उन्हीं में से है एक वसीम राजा, जो आज की डेट में पंजाब के प्रवक्ता हैं भाजपा के, और इससे पहले वो मुस्लिम कल्याण एवं विकास बोर्ड के वाइस चेयरमैन भी रह चुके हैं। मेरे ख्याल से हज कमेटी पंजाब सरकार के 6 वर्ष से सदस्य हैं। पंजाब के बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चे पर भी 15 साल से जुड़े हुए हैं। वसीम जी, वेलकम। नमस्कार। ये लॉकडाउन के बावजूद भी ये फिगर्स बढ़ क्यों रहे हैं? लॉकडाउन के बावजूद संख्या बढ़ने का कारण ये है कि हमारे पंजाब में कई ऐसे शहरी क्षेत्र हैं जहाँ पे लोग सोशल डिस्टेंसिंग का सही ढंग से पालन नहीं कर पाए। सोशल डिस्टेंसिंग का लोगों को मतलब नहीं समझ पे आया कि अगर सरकार ने लॉकडाउन किया है और कर्फ्यू का ऐलान किया है तो कहीं ना कहीं पंजाब के नागरिकों का भी फर्ज था कि हम सोशल डिस्टेंसिंग को कायम करें। लेकिन पंजाब के अंदर बहुत सारी बैकवर्ड कॉलोनियां हैं जो जहाँ के लोग सोशल डिस्टेंसिंग का सही ढंग से पालन नहीं कर पाए और वो लगातार घरों से बाहर निकलते रहे, जिस कारण ये पंजाब में ये आंकड़े लगातार बढ़ते आए। तो पंजाब में सबसे ज़्यादा नंबर आज की डेट में ये जो निकल के आ रहे हैं नए, वो केसेस किस जिले से हैं या किस शहर से हैं? सबसे ज़्यादा जो अभी तक कोरोना के जो मरीज हैं वो अभी तक पंजाब में मोहाली में मिले हैं। मोहाली के बाद अगर कोई दूसरा स्थान है तो वो जालंधर शहर है। इसकी कोई खास वजह? खास कारण, मेन कारण ये भी हो सकता है, जब शुरुआती दौर में लॉकडाउन हुआ, पंजाब के अंदर कर्फ्यू लागू किया गया, पंजाब के लोगों ने कर्फ्यू का सही पालन नहीं किया और ये भी कह सकते हैं कि सरकार के तरफ से भी कोई ज़्यादा सख्ती नहीं दिखाई गई। लॉकडाउन कर देना या कर्फ्यू लगा देना, सरकार जो है सिर्फ इसी तक बात तक सीमित नहीं रह जाती। सरकार को लॉकडाउन का और कर्फ्यू का सही ढंग से पालन हो, इसका भी ध्यान रखना चाहिए। देश के अंदर जब 500 कोरोना के मरीज हुए तभी देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने पूरे देश को संपूर्ण लॉकडाउन की घोषणा कर दी और बिना किसी लापरवाही के पूरे सभी राज्यों को लॉकडाउन करने का आदेश दिया गया। लेकिन उस दौर में पंजाब, महाराष्ट्र, राजस्थान ऐसे स्टेट्स जहां पे भाजपा का राज नहीं था, वहां के मुख्यमंत्रियों ने लॉकडाउन का पालन सही ढंग से नहीं करवाया। प्रधानमंत्री मोदी ने बहुत अच्छे कार्य किया, कर्फ्यू लगाया, लॉकडाउन किया, पर मेरे हिसाब से पंजाब में सबसे पहले लॉकडाउन और कर्फ्यू लगा था। इसमें खाली सरकारों को ब्लेम देने की बजाय मेरे ख्याल से हम सब लोगों की, जो लोकल जनता है, उसकी भी एक जिम्मेवारी बनती है, वो भी इसमें सरकार का साथ है। पब्लिक का भी इसमें पूरा योगदान होना चाहिए। आम पब्लिक को ये समझ होनी चाहिए कि जब देश के प्रधानमंत्री और सभी राज्यों के मुख्यमंत्री लॉकडाउन के लिए अपील कर रहे हैं, बार बार कह रहे हैं कि कोरोना का सिर्फ एक ही इलाज है, सोशल डिस्टेंसिंग, तो पंजाब के नागरिकों का भी फर्ज है कि अगर सरकार कह रही है सोशल डिस्टेंसिंग कायम रखें, बना के रखें, हम घरों से बाहर ना निकलें, तो आम पब्लिक का भी योगदान होना चाहिए और पब्लिक को भी घरों में ही रहना चाहिए। लेकिन इसके साथ साथ सरकार का भी फर्ज बनता है कि अगर जो पंजाब के अंदर बहुत सारे परिवार जो है दिहाड़ीदार हैं, मजदूर हैं, लेबर है, दूसरे राज्यों से आए हुए मजदूर हैं, सिर्फ लॉकडाउन कर देना कोई बहुत बड़ा कार्य नहीं है। लॉकडाउन के अंदर जो केंद्र सरकार से जो राशन आया या जो भी राहत सामग्री आई, इन गरीब बस्तियों में पहुंचाने का कारण भी सरकार का है। कई लोग जो है राशन ना मिलने के कारण गरीबी की स्थिति में वो लोग घर से बाहर निकलते हैं, पता लगता है किसी जगह राशन मिल रहा है तो वहाँ पे लोग जाते हैं, जबकि सरकार की योजना भी होनी चाहिए कि लॉकडाउन जो है, लॉकडाउन के साथ साथ जो सुविधाएं देनी है जनता को वो भी प्रॉपर ढंग से मिल सकें, तभी जाके लॉकडाउन का सही पालन हो सकता है। क्योंकि ये लॉकडाउन 2-4 दिन का नहीं है, लंबा लॉकडाउन है जी। आपके हिसाब से क्या लॉकडाउन और आगे बढ़ेगा और कितना बढ़ने के चांसेस हैं? लॉकडाउन कम से कम
पंजाब में 21 दिन का लॉकडाउन और बढ़ना चाहिए। अगर पंजाब में लॉकडाउन को ना बढ़ाया गया तो पंजाब की स्थिति बहुत ही दयनीय हो सकती है। अभी भी पंजाब के अंदर कोरोना मरीजों की मिलने की संख्या लगातार बढ़ रही है। प्रतिदिन कोरोना मरीजों के मिलने के समाचार मिल रहे हैं। सभी जगह हर जिले में मरीजों का मिलना ये अच्छे संकेत नहीं है। तो पंजाब के अंदर कम से कम 21 दिन का लॉकडाउन जो है अभी बढ़ना चाहिए, क्योंकि अगर लॉकडाउन को खोला गया तो पंजाब की स्थिति बहुत गंभीर हो सकती है। चलो वसीम जी, मेरे ख्याल से लॉकडाउन बढ़ने के बाद लोगों का पालन करना उससे भी ज़्यादा जरूरी है। हम सभी यही उम्मीद करते हैं अभी आने वाले दिनों में इस स्थिति पे बड़ी जल्दी काबू पाया जा सके। जाने से पहले आपकी तरफ से कोई स्पेसिफिक संदेश? मैं यही संदेश अपना दूंगा कि जो हमारे देश के प्रधानमंत्री या पंजाब के मुख्यमंत्री ने लॉकडाउन किया है और पंजाब के अंदर कर्फ्यू है, हम सभी पंजाब वासियों को और देशवासियों को लॉकडाउन का पालन करना चाहिए और हम सभी प्रयास करें कि हम बिना आवश्यकता के हम अपने घरों से बाहर ना निकलें, क्योंकि ये जो कोरोना नामक वायरस है ये किसी को देख के नहीं आएगा। ये किसी पता नहीं है किस व्यक्ति में कोरोना है, कौन व्यक्ति कोरोना का पीड़ित है। इसके लक्षण भी 14 दिनों बाद पता लगते हैं। तो कम से कम हम ऐसा प्रयास करें कि हमारे कारण हमारे किसी पड़ोस में, हमारे मोहल्ले में कोरोना नामक वायरस दस्तक ना दे सके और हम किसी व्यक्ति के जीवन को कोरोना से प्रभावित करने का कारण ना बने। हम अपने घरों में रहे, लॉकडाउन का पालन करें। वंडरफुल वसीम जी, स्टे होम स्टे सेफ वाली आपकी बात मेरे ख्याल से सब मानेंगे। आज मैंने और वरुण ने की वसीम राजा से बातचीत, मैं नवदीप। वसीम जी, थैंक यू सो मच। VG Times, be with the times।